यस, तो आपको हम पिछले क्लास में जो है मतलब पिछली बार जो सेशन एक्चुअली लिया गया था क्लास, तो भी आपका जो है एक तरह से सही से देखिए तो वर्चुअल क्लास ही चल रहा है। हालांकि ये भी आपका इफेक्टिव रह रहा है, ठीक है। हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपके साथ इंटरैक्टिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे क्लास में रहा करता था एग्जैक्टली तो वो माहौल नहीं मिल सकता है, वो तो सबसे बेस्ट माहौल रहता है आपको सीखने के लिए, क्योंकि उसमें आप एक्टिव रहते हैं बहुत ज़्यादा जो है, ठीक है। लेकिन हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं एक्चुअली ताकि आपको जो है बहुत अच्छा से जो है एक्सपीरियंस हो, ठीक है, सीखने का जो है। तो देखिए पहले हम आपको बता चुके थे, ठीक है, कि इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या होता है, इसके बारे में हम आपको जानकारी दे चुके थे, ठीक है। जो फिगर आपको दिख रहा होगा एक्चुअली जो है, ठीक है, साइड में जो है, तो वो फिगर एक्चुअली जो है आप पहचान रहे होंगे। हम आपको पहले इस फिगर को जो है इस्तेमाल किए होंगे, ठीक है, जिसमें आपको जानकारी दिए थे, ठीक है। किस चीज़ का जानकारी दिए थे, ध्यान में होगा आपको जो है, हम आपको जानकारी दिए थे कि यही वाला जो है एक तरह से जो है कंस्ट्रक्शंस का जो है फिगर रहा करता है, या आप अरेंजमेंट बोल सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल सेटअप बोल सकते हैं, वो यही रहा करता है। तो ये क्या रहा करता है, इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा जो है जानकारी जो है ऐसे दे दे रहे हैं, ठीक है। पहले का वाला आप देखे ही थे, ठीक है, तो वो आपके ध्यान में रहना चाहिए। तो देखिए एक्चुअली जो है ये वाला जो पार्ट रहता है जिसमें ये छोटा सा, हालांकि हम इसको थोड़ा सा बड़ा ही वाले में जो है दिखा दे रहे हैं हम आपको जो, ठीक है, बड़ा वाले में ही, ठीक है। ये वाले में जो है, जो हम पहले से एक्सपेरिमेंटल सेटअप पिछले वाले में बताए थे, इसमें पहले समझा दे रहे हैं, बाकी इसी फिगर को हम उसमें लिए हुए हैं, ठीक है। ये ज़्यादा आपको क्लियर रहेगा, स्क्रीन पे थोड़ा बड़ा से दिख रहा होगा आपको जो है, ठीक दिख रहा है ना। तो दिख ही रहा होगा आपको जो है, आप बोल तो सकते नहीं है, ठीक है, कमेंट करने में तो परहेज ही रखते हैं आप लोग जो है, ठीक है, ऐसा लगता है। खैर छोड़िए। तो ये आपको जो है कैथोड प्लेट, आपको ये है कैथोड डिस्क रहा करता है, जो कि एक तरह से जो है डिस्चार्ज मेथड का इस्तेमाल करके जो है यहाँ से इलेक्ट्रॉन को एक तरह से इमिट करवाया जाता है, ठीक है। डिस्चार्ज मेथड का इस्तेमाल होता है और उससे यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन्स को जो है इमिट करवाया जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन को बहुत फास्ट करने के लिए, बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट करने के लिए जो है ये एनोड लगा हुआ रहता है। एनोड जैसा कि आपको मालूम रहता है कि नॉर्मली वो पॉजिटिवली चार्ज रहता है, तो इसको बहुत हाई पोटेंशियल पे, मतलब पॉजिटिव हाई पोटेंशियल पे इसको मेंटेन रखते हैं, इस वाले पोर्शन को जो ए से आपको दिख रहा है, ताकि इलेक्ट्रॉन जो है बहुत हाई स्पीड में इसकी ओर जो है जाए, ठीक है। और इसमें बहुत छोटा सा जो है छेद किया हुआ रहता है, बहुत छोटा सा होल बनाया हुआ रहता है, ताकि इलेक्ट्रॉन जो है इसके द्वारा पास करे और एक फाइन बीम के रूप में जो है आगे की ओर बढ़े एक्चुअली जो है। इसको बहुत ज़्यादा अलाइंड रखने के लिए, अलाइंड रखने के लिए मतलब आप ऐसा सोच सकते हैं, इसको थोड़ा सा जो है कतारबद्ध रखने के लिए, आप ऐसा नॉर्मली बोल सकते हैं, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में मेंटेन रखे रहने के लिए जो आगे जो है फिर से हम लोग जो है एक डिस्क लगाए हुए रहते हैं, या सिलेंडर टाइप का अरेंजमेंट रहता है। ज़्यादा जो मेनली रूप से रहता है वो सिलेंड्रिकल अरेंजमेंट रहते हैं, ठीक है। सिलिंड्रिकल अरेंजमेंट आप ज़्यादा बोल सकते हैं, जो कि आपको डिस्क लाइक जो है ये आपको दिख रहा है फिगर में एक्चुअली जो है, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकली रूप से वो सिलिंड्रिकल टाइप का अरेंजमेंट रहता है, ठीक है। मतलब एक ट्यूब टाइप का सोचिए कि रहता है, ठीक है, मेटेलिक ट्यूब टाइप का जो है, बहुत स्मॉल होल उसमें किए हुए रहते हैं, ठीक है। और इसको पॉजिटिव पोटेंशियल पे मेंटेन किया रहता है और इसको जो है नॉर्मल रखा हुआ रहता है। लेकिन इसको इस्तेमाल क्यों करते हैं, अलाइंड करने के लिए, ठीक है, एक लाइन में जो है भेजने के लिए, ठीक है, ताकि एक बीम के रूप में इस ओर जो है पास करे काफ़ी स्पीड से। दिख रहा है ना, ये जो रेड वाला जो हम इधर कर रहे हैं ना, इस तरह से फास्टली रूप से मूव करेगा। ये वाला जो रीजन है एक्चुअली, यहाँ पे हम लोग फील्ड दिए हुए रहते हैं। फील्ड मतलब जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस प्लेट के बीच में प्रोड्यूस किए जाते हैं, पी और पी डैश से जो हम इसको शो किए हुए हैं, ठीक है। ऊपर ऐसे पॉजिटिव चार्ज रखे मतलब क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है। क्रिएट करने का मतलब प्रोड्यूस किए जाते हैं, ठीक है, पोटेंशियल वगैरह को दे करके, ठीक है। वैसे तो चार्ज को क्रिएट जो है एग्जैक्टली रूप से नहीं, आप एक तरह से प्रोड्यूस करते हैं, या आप बोल सकते हैं उस पर ब्रिंग करते हैं एक तरह से जो, ठीक है। बोलने का मतलब है शब्द का जो है ध्यान रखना रहता है, ठीक है। तो ये आपका जो है यहाँ पे इसको पॉजिटिवली चार्ज कर देते हैं और ये नेगेटिवली जाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्या होगा, अप से डाउन की ओर जो है, तो जो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा किधर लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की ओर है तो नेगेटिवली चार्ज को ऊपर की ओर फोर्स लगेगा। तो जो ये रास्ता इसका ये वाला था ना, नॉर्मली बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में वो हल्का ऊपर जाने लगेगा, क्योंकि उसको फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है, तो डिफ्लेक्ट होगा ऊपर की ओर। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो ये डिफ्लेक्ट होगा एक्चुअली, तो फिर ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है इस तरह का जो है, ये पोर्शन में जो है एक तरह से मतलब एक गोलाकार टाइप का ये पोर्शन रहता है, और ये वाला जो पोर्शन है ना, इसको जो है एक स्पेशल टाइप का कोटिंग किए हुए रहते हैं, जिसको हम लोग फास्फोरेसेंट कोटिंग बोला करते हैं। और ये क्या करता है, ये फ्लोरेसेंट इफेक्ट जो है जनरेट करके देता है। फ्लोरेसेंट इफेक्ट क्या होता है, पहले भी बताए थे, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। ये एक ऐसा इफेक्ट होता है जिसमें चार्ज पार्टिकल जब एक सर्टेन टाइप के मटेरियल से टकराता है, एक्चुअली हिट करता है, स्ट्राइक करता है, तो वहाँ पे ग्लो एक्चुअली प्रोड्यूस होता है, मतलब एक लाइट, एक चमक क्रिएट होगा एक्चुअली। उससे क्या होता है, आप पहचान पाइए कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो है टकराया है। ऐसे तो आप आंख से देख नहीं सकते थे डायरेक्ट,
इलेक्ट्रॉन को जो है, ठीक है। तो पहचानिए कैसे कहाँ पे टकराया है, तो ठीक है। तो जहाँ जहाँ वो टकराएगा ना वहाँ पे चमक क्रिएट करेगा एक्चुअली जो, ठीक है। और ये जो फॉस्फोरेसेंट कोटिंग जो है, अलग अलग मटेरियल अलग अलग जो है टाइप का जो है वो चमक क्रिएट करता है, ठीक है। यहाँ पे जो फॉस्फोरेसेंट कोटिंग है, ठीक है, ये अपने टाइप का एक चमक क्रिएट करेगा, जो कि नॉर्मली ग्रीनिश ब्लू टाइप का रहा करता है, ठीक है। तो वो चमक क्रिएट करेगा, उससे मालूम चलेगा कि इलेक्ट्रॉन जो इस वाले पोर्शन पे हिट किया, और ये कैलिब्रेटेड रहता है या स्केल्ड बोल सकते हैं रहता है, जिससे आपको मालूम चलेगा कितना सेंटर से कितनी दूरी पे जो है वो हिट किया है या स्ट्राइक किया है, ठीक है। इसी को स्केल्ड करना बोलते हैं या कैलिब्रेटेड रखना बोलते हैं एक तरह से जो, ठीक है। तो ये आपका जो है मेन पोर्शन रहता है। फिर ये क्या बना हुआ है, ये बताए थे हम आपको पिछले वाले में जो है, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है ये आपके तरफ है एक तरह से, समझिए कि आपके तरफ, और ये जो है उसके पीछे तरफ, जैसे आप मोबाइल में देख रहे होंगे ना या कंप्यूटर में जो है, ठीक है। तो ये समझिए कि आपके फ्रंट वाले तरफ जो है पोर्शन है और ये उसके पीछे का पोर्शन है, ठीक है। तो 3D टाइप का इमेजिनेशन करिए आप थोड़ा सा जो, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए रहता है, नॉर्थ और साउथ जो ये रखा हुआ है ये मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा, दिख रहा है ना, इस डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा, ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, जिसको आप बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्लेन ऑफ द स्क्रीन, या पेपर आप बोल सकते हैं, एग्जाम में लिखिएगा तो पेपर पे लिखिएगा, और अभी देख रहे हैं तो स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो प्लेन ऑफ द स्क्रीन में है, और ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड या परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर बोलते हैं। जब आप एग्जाम में बनाइएगा तो पेपर पे ही बनाइएगा ना, ठीक है। ऐसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, तो आप परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन भी बोल सकते हैं, ठीक है। जिधर से आप देख रहे हैं समझिए इस तरह से ऐसे करके जो है, ठीक है। तो समझ में आ गया कि सिचुएशन क्या है। हम लोग मेनली रूप से इस इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम को जो है इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है इसको पर्टिकुलर रूप से जो है डिफ्लेक्ट करवाते हैं, और इसके डिफ्लेक्शन को ही जो है कुछ मैथमेटिकल प्रोसेसिंग से गुजार करके, कुछ कैलकुलेशन से गुजार करके हम लोग जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी को जो है कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि E/m रहा करता है, जिसको हम लोग स्पेसिफिक चार्ज बोला करते हैं, या स्पेसिफिक चार्ज रेशियो बोल सकते हैं, या E/m रेशियो बोल सकते हैं। हालांकि हम आपको बोले थे कि स्ट्रिक्टली रूप से जो है मैथमेटिक्स में जो है रेशियो शब्द का प्रयोग जो है हम लोग सेम क्वांटिटी के बीच में करते हैं। क्योंकि यहाँ पे डिवीजन है तो हम लोग उसको प्रयोग कर ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन सावधानी हम लोग को बरतना रहता है। कैसे, देखिए, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं होता है, लेकिन फिजिक्स में हम लोग उसको फोर्स बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। लेकिन ये सावधानी रखा हुआ रहता है कि वो फोर्स नहीं है, वो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है, वो वोल्टेज रहता है एक तरह से जो, ठीक है। तो कुछ कुछ हम लोग नाम बोलते हैं, लेकिन सावधानी बरतना रहता है उसमें जो है, क्योंकि उसका नाम पहले से रखा हुआ उस तरह से, बोल देते हैं उसको उस तरह से जो है, ठीक है। तो ये आपको रहा करता है, ठीक। तो समझ में आ गया ये फिगर क्या है। तो इसी बात को हम ढंग से जो है फिर लिख दिए हैं एक्चुअली जो, ठीक है। एग्जाम में आप ऐसा फिगर बना सकते हैं, भले ही आप कलरफुल नहीं बनाते हैं, क्योंकि कलरफुल वगैरह में समय जाएगा। दूसरी बात वो सब चीज़ें सही भी नहीं एक तरह से, ठीक है। क्या ज़रूरत है आपको कलरफुल बनाने के लिए, मार्क्स थोड़ी ना बहुत ज़्यादा देगा, जितना मार्क्स का उतना ही ना देगा कि उससे एक्स्ट्रा दे देगा आपको जो। तो इसलिए जो अपना समय को बचाते हैं, आप पेंसिल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, और उसी से जो है थोड़ा बहुत पेंसिल थोड़ा बहुत पेन का मिक्स करके जो आप फिगर बना लेते हैं। लाइन डायग्राम टाइप का है, ठीक है, ढंग से फिगर बनाते हैं, ठीक है। क्लियर समझ में आ गया कि इसमें क्या क्या अरेंजमेंट है, ठीक है। ये कैथोड वाला प्लेट हुआ एक्चुअली, जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ये एनोड हुआ, एक एनोड सिलेंडर टाइप का है जो कि एक्सेलरेट करता है, ठीक है, फास्टली रूप से, ठीक है। और ये अलाइंड करने के लिए रहता है, ठीक है। तो ये इसमें जो है स्मॉल होल बने रहते हैं दोनों में, ताकि जो है इलेक्ट्रॉन बीम जो है पास करे काफ़ी स्पीड से जो है, और यही फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को जो है अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड पास करवाया जाता है। उसको फिर पहचानते कैसे, ट्रेस कैसे करते हैं, ठीक है, डिटेक्ट कैसे करते हैं। जब वो स्क्रीन को हिट करता है तो वहाँ पे हिट करना मतलब स्ट्राइक करना बोला जा रहा है, गर्म नहीं करना, ठीक है, स्ट्राइक करना, एक तरह से टकराना एक तरह से आप बोल सकते हैं। तो फिर वहाँ पे ग्लोइंग इफेक्ट क्रिएट करता है, चमक क्रिएट करता है। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अब इतना अच्छा से सब चीज़ को बता रहे हैं, अब उसके बावजूद भी आप इधर उधर दिमाग लगाए रखिएगा, आप मनोरंजन टाइप के मूड में रहिएगा तो नहीं सीख पाइएगा, ठीक है। एग्जाम आएगा तो ये सब बात ज़्यादा समझ में आपको आएगा, ठीक है। इसलिए अच्छा है कि पढ़ाई का एक अलग मोड रखते हैं, आप मनोरंजन करिए, ठीक है, आपको जितना देर करना है करिए, लेकिन पढ़ाई जब करना है तो 1 ही घंटा पढ़िए, लेकिन बहुत अच्छा से पढ़िए एक्चुअली जो, ठीक है। तो ये देखिए, ये वाला फिगर जो है 3D टाइप का हम बनाए थे, थोड़ा सा मतलब बना हुआ है एक्चुअली, ऐसा नहीं कि हम इसको बनाए, ठीक है, ये बना हुआ है। तो इससे आपको इमेजिनेशन एक तरह से जो है मिला हुआ रहता है, ठीक है। ये आपको इमेजिनेशन मिलता है कि इस तरह का जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रोड्यूस होते हैं। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो ये आपको रहा, ठीक। तो हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं, जहाँ हम इसको ढंग से लिखे हुए हैं एक्चुअली जो, इसको हम अच्छी तरह से लिख दिए अपने ही रूप में जो है। थोड़ा हैंड राइटिंग उतना ज़्यादा जो है हो सकता है कि आपको नहीं लगे जितना हम बोर्ड पे क्लास में लिखा करते थे। उसका वजह है कि वहाँ पे मार्कर चलाने का आदत था एक्चुअली, आदत का भी बात रहता है ना। देखिए, दाएं हाथ से आप लिखते हैं, मान लीजिए कोई बोल देगा बाएं हाथ से लिखने के लिए, तो थोड़ा सा तो समय लग जाता है ना उसको एकदम नॉर्मल होने में जो है, ठीक है। तो वही वाली बात है, पहले मार्कर से लिखने का आदत था तो थोड़ा अभी ऐसे, हालांकि हम इस पर भी लिखा करते थे पहले, ऐसा नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते थे, इसलिए उतना क्लैरिटी जो है राइटिंग का आपको नहीं मिलेगा जितना क्लैरिटी जो है प्रायः आपको जो है
बोर्ड पे मिलता था। फिर आप लोग सोच रहे होंगे सर आप ज़्यादा लिखते कहाँ थे, आप तो ज़्यादा लिखवा देते थे एक्चुअली जो है, हम लोग को लिखना रहता था, आप तो ज़्यादा डेरिवेशन करते थे बोर्ड पे जो है। तो ठीक है, तो हम करते थे ना डेरिवेशन, तो वो भी तो लिखना ही रहता है ना, ठीक है। हाँ, थ्योरी वगैरह हम आपको लिखवाते थे क्योंकि उसमें समय जाता था इसलिए जो है। अब इसी को देखिए ना, हम पहले लिख दिए आपका समय बचाने के लिए ना, आपका समय बचाने के लिए हम पहले ही से समय दे चुके हैं, ठीक है। तो ये वाली बात है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत कर्सिव टाइप का लिखा हुआ तो थोड़ा पहचानते हैं आप इस चीज़ को जो, ठीक है। तो देखिए हम ऐसे तो पढ़ ही दे रहे हैं, बाकी सिचुएशन बता ही दी। तो कंस्ट्रक्शन जो है एक्चुअली, ठीक है, कोई भी आप जो एक्सपेरिमेंटल टाइप का डिस्कशन जो एग्जाम में पूछता है तो उसका डायग्राम बनाते हैं, उसका फिर कंस्ट्रक्शन वर्किंग को एक्सप्लेन करते हैं। उसमें यदि कोई छोटा मोटा डेरिवेशन है या कैलकुलेशन है तो उसको करके देते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है उसका एप्लीकेशन वगैरह या मेरिट डिमेरिट शॉर्ट में बता करके रहने देते हैं। ये कंप्लीट क्वेश्चन का जवाब देने का तरीका हुआ। बाकी आप पढ़ना सादा ही छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जामिनर आपको अगले साल बुला लेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब हम लोग जो है प्रिंसिपल, हर एक चीज़ों का एक प्रिंसिपल होता है, ठीक है, कि वो किस पे आधारित है एक्चुअली, ठीक है। तो ये जो आधारित रहा करता है, इस बात पे आधारित रहा करता है कि इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं या इलेक्ट्रॉन बीम जो रहता है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है, उसी को हम लोग बीम बोला करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन बीम जो रहता है उसी तरह का रिस्पॉन्ड करता है, उसी तरह का रूल्स को ऑबे करता है, पालन करता है, जिस तरह का जो है करंट कैरिंग कंडक्टर करा करता है इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में जिस तरह का रिस्पॉन्स जो है करंट कैरिंग वायर या करंट कैरिंग कंडक्टर का रहता है, कुछ उसी तरह का रिस्पॉन्स जो है वो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन बीम का एक्चुअली रहा करता है। समझ में आ रहा है, वही बात को है। फिर चार्ज पार्टिकल जो रहता है वो फ्लोरेसेंट इफेक्ट क्रिएट करके देता है, कुछ एक्टिव कोटिंग से जब वो टकराता है तब फ्लोरेसेंट इफेक्ट एक ग्लोइंग टाइप का इफेक्ट है, एक चमक क्रिएट करके आपको देगा। कब? जब वो किसी एक्टिव टाइप का कोटिंग से टकराता है तो, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोग का फास्फोरेसेंट कोटिंग है एक्चुअली, ठीक है। तो ये हुआ। और जो रिस्पॉन्स रहा करता है इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम का इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में, उसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ कैलकुलेशंस करने के लिए, और उससे जो हम लोग उसका चार्ज और मास ये सब जो हम लोग यहाँ पे तो हम लोग E/m कर रहे हैं कैलकुलेशंस, ठीक है। तो कई सारे चीज़ों को कैलकुलेशंस में ला सकते हैं। यहाँ पे हम लोग स्पेसिफिक चार्ज को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, E/m को जो है, ठीक, समझ में आ रहा है। तो मिल्कन्स में भी देखे होंगे नॉर्मली, हाँ, मतलब चार्ज को ही जो है नॉर्मली फील्ड से गुजारा गया था और फिर वहाँ कैलकुलेशन कुछ और के लिए किया गया था, ठीक है। तो इसी बात को हम बोलें कि जो है इलेक्ट्रिक वगैरह फील्ड से जब गुजारते हैं तो आप कुछ के रिलेटेड जो कैलकुलेशंस है ना, पर्टिकुलर चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए कर सकते हैं। तो इसी को हम थोड़ा लिख दिए, आपको जरूरी नहीं कि एकदम इसी तरह से लिखिए, हम ही दोबारा कोई जरूरी नहीं कि इसी तरह से लिखेंगे, लॉजिक वही रहना चाहिए, ठीक है। जो लॉजिकल सेंस है वही रहना चाहिए, बाकी आपका सेंटेंस का फ्रेमिंग चेंज कर सकता है, क्योंकि आपको रट के नहीं लिखना है, ठीक है। कहीं आपको आप लोग में से किसी लोग को दिक्कत होता है थोड़ा हिंदी इंग्लिश का, तो देखिए गलत इंग्लिश लिख देने से अच्छा है कि उसके ब्रैकेट में आप हिंदी लिख दीजिए, अच्छा, ठीक है। या आप हिंदी का हल्का सा वर्ड का प्रयोग कर लीजिए, एग्जामिनर जो है उस तरह से समझ जाएगा। गलत लिखिएगा तो उसको खराब लगेगा ना, ठीक है। उससे अच्छा है कि जब आपको कहीं लगता है कि इंग्लिश में हमको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, कुछ लोगों को ऐसा होता है, तो आप जो है उसको हिंदी में लिख सकते हैं, सो मिक्सिंग कर सकते हैं, वैसे में कोई दिक्कत बहुत बड़ा नहीं रहता, एग्जामिनर समझता है, ठीक है। वो समझता है आप ऐसे भी साइंस के स्टूडेंट है तो चलो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत तो मतलब भाषा का दिक्कत हो सकता है, हर लोग हर भाषा थोड़ी ना जानता है। कोई आदमी जो है कोई फ्रेंच नहीं जानता है, कोई मान लीजिए जर्मन नहीं जानता है, ठीक है। तो हर आदमी जो हर तरह का भाषा तो नहीं जान सकता है, ठीक है। तो इसलिए कोई दिक्कत, एक समझदार एग्जामिनर उस बातों को समझता है एक्चुअली जो है, ठीक है। तो ये बातें हुआ, तो हम इसी को लिख दिए एक्चुअली जो बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट एन इलेक्ट्रॉन बीम व्हाइल पासिंग थ्रू एन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ऑबेज द सेम लॉज, वो वही लॉ को फॉलो करता है एज एग्जिबिटेड, एग्जिबिटेड मतलब प्रदर्शित करना एक तरह से, एज एग्जिबिटेड बाई करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन बीम है जब वो पास करता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से, तो उसी तरह का नियमों का पालन करा करता है जिस तरह का जो है करंट कैरिंग कंडक्टर प्रदर्शित करा करता है, ठीक है। चार्ज्ड पार्टिकल प्रोड्यूसेज फ्लोरेसेंट इफेक्ट, चार्ज पार्टिकल जो रहा करता है वो फ्लोरेसेंट इफेक्ट क्रिएट करके देता है विद सम एक्टिव कोटिंग, ठीक है। रिस्पॉन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस कैलकुलेशंस, इसको आप कई सारे कैलकुलेशंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यही प्रिंसिपल हुआ, कोई ज़रूरी नहीं कि हम जैसे लिखें उसी तरह से लिखिए, इस बात को समझ गए आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, अपने हिसाब से लिखना है, लॉजिक को चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो ये बात हुआ, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट जो उसका क्या रहता है, एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट, ठीक है। ये फिगर हम हल्का सा रेफरेंस देने के लिए बना दिए, ठीक है। बाकी हम यहाँ पे लिखे नहीं है, एस और एस डैश वगैरह जो है, पी और पी डैश जो है, पी और पी डैश इसके ऊपर लिखा हुआ होगा मेन वाले फिगर में जो, ठीक है। और यहाँ पे एस और एस डैश लिखे होंगे, ठीक है। तो मेन वाला फिगर का ध्यान में रखिएगा, कंस्ट्रक्शन हम यहाँ पे नहीं लिखे हैं इस वाले में जो, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट क्या होता है, ये एक तरह से हम आपको बताए थे, ठीक है, कि ये इवैक्यूएटेड ट्यूब रहता है, ये इवैक्यूएटेड चैम्बर रहता है, मतलब वैक्यूम रहता है एक तरह से जो, ठीक है। और एक स्पेशली डिजाइंड जो है ये आपका चैम्बर रहता है जिसमें हम लोग डिस्चार्ज मेथड का इस्तेमाल करके एक्चुअली जो है, ठीक है, इस कैथोड प्लेट से जो है इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करवाते हैं या निकलने के लिए एक तरह से बाध्य करते हैं उसको जो है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन
का निकलने का एक सोर्स बन जाता है कैथोड जो आपका प्लेट हुआ, ठीक है। तो ये रहा करता है, और ये एनोड वाला पोर्शन है जहाँ पे देख रहे हैं ना, ये जो हमारा ये ब्लिंक जो कर रहा है, ठीक है। तो ये वाला ए, ये इससे आपका ध्यान जाता है कि हम जिस पे बोल रहे हैं वहाँ पे हम बार बार इसको फोकस करेंगे, इससे आपका जाएगा कि हम किस पे बोल रहे हैं एक्चुअली जो, ठीक है। इसलिए आप भी वहीं पे ध्यान रखते हैं, ठीक है, किसी और पे ध्यान नहीं लेके चले जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका एनोड हो गया जो कि सिलिंड्रिकल टाइप का अरेंजमेंट रहता है, यहाँ पे डिस्क टाइप का दिखाया गया, ठीक है। पतला सा सिलेंडर जो है, मान लीजिए छोटा सा मतलब जो है सिलेंडर जिसका लेंथ रहता है, तो डिस्क टाइप का उसका ट्रीटमेंट करवा सकते हैं अप्रोक्सीमेटली रूप से, ठीक है। और ये आपका जो है एक नॉर्मल टाइप का जो है ये सिलेंडर रहता है, ठीक है। ये अलाइनमेंट करने के लिए रहता है, बता चुके हैं सब चीज़ों के बारे में, ठीक है, पहले ही बता चुके थे। अब आपको क्या है ना कि बार बार बताने का ज़रूरत नहीं है जैसे क्लास में बताते थे, ठीक है, क्योंकि आप रिपीट यहाँ पे कर सकते हैं। पीछे वीडियो में जाइए, वहाँ पे हम बताए थे सब चीज़ों को। अब तो यहाँ कई बार रिपीट कर सकते हैं। क्लास में क्या हम एक दो बार रिपीट कर देते थे, ठीक है, 3 बार तक भी चला जाता था। एक बार बोल समझाते थे, फिर लिखवाते थे, फिर लिखवाने के बाद समझाते थे, ठीक है। तो ये सब प्रोसेस रहता था। यहाँ पे क्या है कि आपको ज़रूरी नहीं कि वैसा काम करें। आप पीछे जाइए वीडियो का, जहाँ पे हम बोले हैं वहाँ पे आप 2 बार 4 बार 10 बार जितना बार चाहते हैं रिपीट कर लीजिए। अब तो आपका मर्जी है कितना बार रिपीट करवाना चाहते हैं। क्लास में तो थोड़ा हमारा भी अपना रहता था कि अब बार बार नहीं ना बोलिएगा रिपीट करने के लिए, ठीक है, हम मशीन तो है नहीं। तो देखिए क्या था, इट कंसिस्ट ऑफ हाईली इवैक्यूएटेड स्पेशली डिजाइन ट्यूब विद ए सर्कुलर डिस्क, ठीक है। एक सर्कुलर डिस्क रहा करता है कौन, कैथोड वाला जो प्लेट है, एक्टिंग एज कैथोड, वो कैथोड के रूप में वो एक्ट करता रहता है, ठीक है। इलेक्ट्रोड ए, जो ए है इलेक्ट्रोड, इज ए सिलिंड्रिकल एनोड, वो एक सिलिंड्रिकल टाइप का जो है, ठीक है, वो एनोड रहा करता है विथ स्मॉल होल पियर्स्ड, पियर्स मतलब छेदा हुआ एक तरह से, या मतलब एक तरह से छिद्र किया हुआ, ठीक है। तो विथ ए स्मॉल होल पियर्स्ड अलोंग इट्स एक्सिस, उसके एक्सिस के अलोंग जो है एक स्मॉल होल बना हुआ रहता है, एंड इज मेंटेन्ड एट हाई पॉजिटिव पोटेंशियल, उसको हाई पॉजिटिव पोटेंशियल पे मेंटेन रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि हम लोग को इलेक्ट्रॉन को बहुत हाईली रूप से एक्सेलरेट कर देना रहता है, त्वरण लाना रहता है, ताकि उसका स्पीड बढ़ जाए, वेलोसिटी बढ़ जाए, ठीक है। अनदर सिलिंड्रिकल मेटल प्लग जो रहा करता है बी, उसको हम लोग प्रयोग करते हैं विथ ए सेंट्रल होल, उसमें भी सेंटर पे होल बना हुआ रहता है, इज प्लेस्ड बाय द साइड ऑफ ए। और इसको क्यों करते हैं? इसके जस्ट बगल में, बाय द साइड ऑफ ए, जस्ट बगल में रखा हुआ, ठीक है। क्यों करते हैं? अलाइंड करने के लिए, इसको कतारबद्ध कर देने के लिए एक तरह से, ठीक है, एक लाइन में कर देने के लिए इसको जो हम लोग ऐसा करते हैं, ताकि वो एकदम सीधी रेखा में एक्चुअली पास करने वाला बीम बन जाए। बाकी उसको फिर हम लोग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से जो है पास करवाते हैं। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। When a gas discharge is produced, जब गैस बोले तो गैस डिस्चार्ज मेथड से हम लोग जो है इलेक्ट्रॉन को जो एक तरह से प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जो कैथोड प्लेट से उत्सर्जित होता है, निकलता रहता है। द कैथोड रेज आर इमिटेड बाय सी, मोस्ट ऑफ विच हिट द एनोड, जो कि एनोड को जो है हिट करता है, अधिकतर एनोड को हिट करता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, जो 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 होल वाला पोर्शन है, जहाँ छिद्र किया हुआ है, जहाँ रास्ता बना हुआ है एक्चुअली जो है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन बहुत सारा गुजर जाएगा। तो गुजरेगा तो हाईली एक्सेलरेटेड होकर गुजरेगा, ठीक है, और उसको अलाइंड किया हुआ है बगल वाला प्लेट से जो है, ठीक है। तो उससे एक बीम के रूप में आगे की ओर बढ़ेगा, ठीक है। दिस नैरो बीम इज फर्दर रेस्ट्रिक्टेड, इसको जो है हम लोग फर्दर रेस्ट्रिक्ट करते हैं, जो कि ए से निकला ना बाहर, ठीक है, तो फिर उसको रेस्ट्रिक्शन डालते हैं। क्यों? ताकि वो और ज़्यादा कतारबद्ध है एक्चुअली, एकदम लाइन में हो जाए, ठीक है। किसके द्वारा? पासिंग थ्रू बी, जब वो बी से पास करता रहता है, हाईली अलाइंड करने के लिए जो है, ठीक है, एक लाइन में करने के लिए, ऐसा बोल सकते हैं। क्लियर है ना? अब वॉइस वगैरह भी हम उम्मीद करते हैं कि पहले से काफ़ी अच्छे कर दिए गए होंगे, ठीक है। हम थोड़ा कई सारे सॉफ्टवेयर पे नॉर्मली हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ठीक है, सोचते थे कौन से ज़्यादा बेहतर होगा, तो फिर हमको ऐसा लगा कि ये वाला जो है ज़्यादा सूटेबल है, ठीक है। कई लोग आप में से रिस्पॉन्स किए कि हाँ ये सूटेबल है, फिर हम भी जब देख रहे थे तो लगा कि ये वाला ज़्यादा सूटेबल है एक्चुअली जो है, ठीक है। Now, this electron beam is allowed to pass through region where arrangement of electric and magnetic field is done properly. और ये जो इलेक्ट्रॉन बीम है उसको हम लोग एक ऐसे क्षेत्र से, एक ऐसे रीजन से पास कराते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का व्यवस्था किया हुआ रहता है, ठीक है। व्यवस्था सर, व्यवस्था से तो हमको कुछ और याद आ गया एक्चुअली जो है, तो कोई बात नहीं। प्लेट पी एंड पी, यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग कर रहे हैं व्यवस्था, आपके लिए तो कुछ और व्यवस्था हो सकता है या करे हुए रहते होंगे आप लोग। प्लेट पी एंड पी डैश, जो प्लेट पी और पी डैश एक्चुअली है, ठीक है, इस यहाँ लिखे नहीं है, पिछला वाला कंस्ट्रक्शन में हम लिखे थे, ठीक है। पी एंड पी डैश आर फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन बीम एक्सपीरियंसेज फोर्स, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन बीम जो है फोर्स महसूस करे। कैसा फोर्स? इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आप बोल सकते हैं, ठीक है। एंड अंडरगोज डिफ्लेक्शन, और डिफ्लेक्ट करेगा, जाहिर सी बात है, जब उसे फोर्स लगेगा तो डिफ्लेक्ट तो करेगा ही, मतलब उसका पाथ चेंज होगा, वो एक उसकी ओर ऊपर की ओर जाने लगेगा। ऊपर की ओर मतलब ऐसा नहीं कि ऊपर चल जाएगा, कहने का मतलब ये कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की ओर है तो अपवर्ड डायरेक्शन में उस पर फोर्स लगेगा, तो एक पैराबोलिक टाइप का पाथ जो है, कर्व की तरह पाथ जो है फॉलो करेगा, और वो इसका पाथ थोड़ा यहाँ से मेन वाले लाइन जो है ना, ये वाला, इससे विचलित होकर के थोड़ा ऊपर की ओर जाकर के ऐसे स्ट्राइक कर देगा, ठीक है। जैसे ये स्ट्राइक करेगा वहाँ चमक क्रिएट होगा, ठीक है, चमक चमक।
तो ये आपका हो गया द प्लेट P डैश आर फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन बीम एक्सपीरियंसेज फोर्स एंड अंडरगोज डिफ्लेक्शन, ठीक है। डिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, जो डिफ्लेक्ट हुआ है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, स्ट्राइक द फ्लोरेसेंट स्क्रीन, ये जो फ्लोरेसेंट स्क्रीन है, ठीक है, ये जो फ्लोरेसेंट स्क्रीन है उसको स्ट्राइक करेगा, हिट कर देगा एक्चुअली जो है, ठीक है, एंड प्रोड्यूसेस विजिबल इफेक्ट, और वो वहाँ पे एक विजिबल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा जिसको आप देख सकते हैं एज ए ग्रीनिश ब्लू ल्यूमिनस स्पॉट, ठीक है, एक ग्रीनिश टाइप का, मतलब एक हरा ब्लू टाइप का जो है, ठीक है, वो एक चमकता हुआ जो है दाग क्रिएट करेगा, चमक क्रिएट करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट P एंड P डैश, बता ही दिया गया, ठीक है, P और P डैश के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, विच इज इन द प्लेन ऑफ द पेपर, जो कि प्लेन ऑफ द पेपर पे रहता है, जब आप एग्जाम में लिखते रहते हैं या नोट्स में लिखिएगा तब, अभी तो आपके प्लेन ऑफ द स्क्रीन है एक्चुअली जो देखा जाए तो, ठीक है। अब जमाना थोड़ा बदलता जा रहा है एक्चुअली जो, तो ये लाइन भी बोलना जरूरी है, इन द प्लेन ऑफ द स्क्रीन, ठीक है। लेकिन आप एग्जाम में मत लिख दीजिएगा, एग्जाम में तो आप पेपर में नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, हो सकता है भविष्य में आने वाले में लोग स्क्रीन पे लिखें, ठीक है, लेकिन अभी तो आप पेपर पे ही लिखिएगा। ए यूनिफॉर्म स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, एक यूनिफॉर्म स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो है इस वाले डायरेक्शन में, इस वाले देखिए जहाँ पे इधर जा रहा है जो, इस वाले डायरेक्शन में, ठीक है। ए यूनिफॉर्म स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर था और इस मैग्नेटिक फील्ड इधर की ओर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। वो प्रोड्यूस किया था परपेंडिकुलर टू द पेपर, हम तो पेपर पे लिखे ये मानते हुए कि आप इसका नोट्स बनाइएगा, बाकी तो ऐसे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ठीक है, हम भी स्क्रीन ही पे लिखे हैं, ठीक है। इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड व्हेन रिक्वायर्ड, और उसको भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, किसको सर, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, जो कि यहाँ दिखाया हुआ नॉर्थ साउथ के रूप में जो है, ठीक। तो ये आपका जो है आपका मत सबका, ठीक है, ये क्या हो गया, ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप और इसका कंस्ट्रक्शन लिख दिए जो है, ठीक है। अगले में जब हम लोग मिलेंगे, ठीक है, कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, स्क्रीन पे मिलेंगे एक्चुअली जो है, यूट्यूब पे मिलेंगे, ठीक है। तो जब मिलेंगे एक्चुअली तो फिर हम इसका वर्किंग बताएंगे एक्चुअली जो, हालांकि इसमें भी वर्किंग हुआ है लेकिन कैलकुलेशन वाला जो पार्ट है, ठीक है, E/M कैसे कैलकुलेट कर लिया गया उसके बारे में हम जानकारी देंगे। तो थोड़ा टुकड़ों टुकड़ों में हम आपके पास रख रहे हैं ताकि आप उसको आसानी से सीखिए, और हम भी जो है टुकड़े टुकड़ों में प्रेजेंट करें ताकि हम भी बहुत ज़्यादा बर्डन एक्चुअली नहीं ले, ठीक है। आपका एग्जाम अच्छा जाएगा ये हमारे ध्यान में एक्चुअली रखा हुआ है, बशर्ते आपको साथ में रहना होगा, साथ में मतलब हमारे पास थोड़ी ना आएगा, मतलब स्क्रीन पे आप जो है अच्छी तरह से सीखते हैं, उसका नोट्स बना लेते हैं, कहने का मतलब ये है, ठीक है। नोट्स बना लेते हैं, कभी कभार ऐसा होगा कि हम नोट्स मंगवाएंगे कुछ लोगों से जो है, ठीक है, मैसेज करेंगे, वो आपको नोट्स भेजना होगा एक्चुअली, इसका मतलब रहता है कि नोट्स बना रहे हैं, नहीं भेजें इसका मतलब यही रहता है किसी और के चक्कर में पड़े हुए हैं आप जो, ठीक है। सर ये तो आपके वजह से हो गया है ना, आप ऐसा ऐसा चीज़ ही सुनाते रहते हैं, करें क्या एक्चुअली जो है, तो ठीक है एक्चुअली जो है, तो यहीं रहने दे रहे हैं, नेक्स्ट में हम लोग मिलेंगे इसके कैलकुलेशंस वाले पार्ट पे, और वो नेक्स्ट जो होगा लास्ट होगा मतलब इस टॉपिक का लास्ट होगा, ये वाला जो टॉपिक है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए अच्छा से पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, ऑल द बेस्ट।